Hello everyone. Today we are going to study Hindi literature next chapter number 10 मुतांदी of class 7th। इस अध्याय में संकरण और मुतांदी के बीच अच्छे व्यवहार के बारे में बताया गया है। मुतांदी इसमें एक नौकर है और संकरण एक मालिक है। खंडा स्वामी चित्यार एक जमींदार थे। लोग उन्हें राजा साहब कहकर पुकारते थे। वे अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर तक उनकी समृद्धि की चर्चा होती थी। ओके, इस अध्याय में एक जमींदार थे जिनका नाम खंडा स्वामी चित्यार था। उनको लोग राजा साहब कहकर पुकारते थे क्योंकि वो बहुत पैसे वाले थे, वो बहुत चतुर भी थे और उनके पास काफ़ी धन दौलत भी थी। राजा साहब ने अपने इकलौते बेटे संकरण को बड़े लाड प्यार से पाला था। राजा साहब के पास एक इकलौता बेटा था, उसका नाम था संकरण। उसे उच्च शिक्षा पाने के लिए इंग्लैंड भेजा। संकरण पढ़ाई पूरी करके भारत आया और जल्द ही सरकारी अधिकारी बन गया। राजा साहब ने अपने बेटे संकरण को शिक्षा लेने के लिए इंग्लैंड भी भेजा और जब संकरण इंग्लैंड से वापस आया तो उसे इंडिया में आकर सरकारी अधिकारी बना दिया गया। राजा साहब के घर मुतांदी नाम का एक रसोइया वर्षों से काम कर रहा था। ठीक है, राजा यहाँ पे एक रसोइया मीन्स जो खाना पकाता है, घर की देखभाल करता है, टेक केयर करता है, वह उनके यहाँ पर बहुत सालों से रह रहा था। वह बहुत मेहनती था। राजा साहब उसका बहुत आदर करते थे। यही कारण था कि घर के लोग मुतांदी से नौकर की तरह व्यवहार नहीं करते थे। तो मुतांदी का नेचर इतना अच्छा था कि लोग उसको नौकर की तरह ट्रीट नहीं करते बल्कि उसके एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते थे। संकरण ने जब होश संभाला तब से मुतांदी को देखा। जब से संकरण थोड़ा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तब से ही उसने मुतांदी को अपने यहाँ पर काम करते हुए देखा था। उसे ऐसी कोई घटना याद नहीं है कि जब उसने मुतांदी की बात ना मानी हो। संकरण हमेशा मुतांदी की बात मानता था। मुतांदी ने भी सारा जीवन राजा साहब की चिंता में लगा दिया, सेवा में लगा दिया। उसका अपना घर, अपनी संतान कुछ भी नहीं थी। मुतांदी के ना तो अपना घर था, ना कोई पत्नी थी, ना कोई बच्चे थे। उसका सब कुछ राजा साहब का घर था। यहाँ तक कि उसे कभी इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई क्योंकि राजा साहब के यहाँ पर उसे इतना प्रेम मिलता था कि वह इन सब चीज़ों को भूल जाया करता था। मुतांदी ने संकरण को अपने कंधों पर बैठाकर गांव भर में घुमाया था। अपने हाथों से उसे भात खिलाया था। संकरण पर वह अपनी संतान की भांति अधिकार जमाता था क्योंकि मुतांदी ने संकरण को बचपन से छोटा देखा था और उसने बचपन से उसकी देखभाल की थी, तो इसलिए वह घुमाने ले जाया करता था उसको और उसको अपने हाथ से खाना खिलाता था, भात खिलाता था और अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करता था। मुतांदी का खाना पीना और रहना सब राजा साहब के घर पे ही होता था। फिर भी राजा साहब उसे हर माह 25 रुपये देते थे। ये बात पुराने ज़माने की है। उस समय राजा साहब के यहाँ से मुतांदी को 25 रुपये हर महीने मिला करते थे। मुतांदी ने उसमें से भी कभी 1 रुपया खर्च नहीं किया। 25 के 25 रुपये सेव करके रखता था। सारा रुपया राजा साहब के पास ही जमा करता गया। राजा साहब जब ईश्वर को प्यारे हो गए तो मुनीम जी ने मुतांदी को अब तक जुड़े 10,000 रुपये दे दिए। मतलब जब मुतांदी ने अभी तक रुपये नहीं लिए थे, लेकिन राय साहब उसकी हर मंथ की 25 रुपये को सेव करते थे। तो जब वो मर गए थे तो उसमें 10,000 रुपये उनका कलेक्शन हो गया था। तो 10,000 रुपये उन्होंने मुनीम से लेकर मुतांदी को दे दिए। मुतांदी ने बहुत मना किया पर मुनीम जी ना माने। मुतांदी ने उस रुपये से अपने गाँव में घर और ज़मीन खरीद ली, पर उससे राय साहब का घर छोड़ा ना गया। मतलब उसने ज़मीन भी ले ली और गाँव में घर भी ले लिया, लेकिन उसने राय साहब का घर नहीं छोड़ा। जब अब संकरण कलेक्टर बन गया था, उसका तबादला मीन्स ट्रांसफ़र त्रिची में हो गया था। मुतांदी ने संकरण की जब मुतांदी की विवाह की बात चली थी तो उस समय उसने बात मान ली और विवाह के लिए राजी हो गया। विवाह हुआ और घर में दुल्हन आई। मुतांदी मन ही मन बहुत खुश था। राजा साहब नहीं है पर उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। संकरण का घर बस गया है। मुतांदी को लगा कि अब संकरण की शादी हो गई है, उसका घर बस गया है, तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। एक शाम संकरण ने कहा चाचा। संकरण मुतांदी को चाचा कहकर पुकारता था। अब मेरी छुट्टियां समाप्त होने वाली हैं, अब मुझे तीर्थ जाना होगा। आशा आप भी साथ चलिए, आपके बिना घर कौन संभालेगा। और हाँ, अब से आपका वेतन 40 रुपये हो गया है।
पहले मुतांदी को 25 मिला करते थे, लेकिन शंकरन ने अब उनका वेतन 40 रुपये कर दिया है। नहीं बेटा, मैं भला इतने रुपये का क्या करूँगा? मुतांदी बोले, नहीं नहीं, मैं इतने रुपये का क्या करूँगा? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, शंकरन इज गिवन टू मनी टू मुतांदी और शी इज हर हिज वाइफ। ओके, कहते कहते मुतांदी की आंखें भर आई। शंकरन की पत्नी राधा, शी इज राधा, वाइफ ऑफ शंकरन। तो यह बात बिल्कुल पसंद न आई। वह बोली, इसमें वेतन बढ़ाने की क्या बात हुई? हम दो ही तो लोग हैं, घर का काम थोड़ी बढ़ गया है। राधा का कहना था कि आपने इनके पैसे क्यों बढ़ाए? इनको 25 मिलते हुए आ रहे थे, दवाई रुपये में मिलने देते, इसलिए राधा को बात अच्छी नहीं लगी। उसने बात पूरी भी ना की। शंकरन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तो राधा ऐसा बोली तो शंकरन को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया। वह चिल्ला, तुम चुप रहो। बात आई गई है तो तिरुचि पहुंचने पर भी राधा ने यह बात कई बार उठाई, पर शंकर ने ज्यादा ध्यान ना दिया। राधा को मुतांदी पसंद नहीं था, इसलिए वह उनको कभी भी अपने साथ ले जाने के लिए राजी नहीं होती थी। एक दिन शाम को शंकरन घर आया तो मुतांदी ने पूछा, बेटा शंकर कॉफ़ी पियोगी? हाँ चाचा, शंकर ने कहा, ठीक है चाचा ले आइए, कॉफ़ी पी लूँगा। मुतांदी भीतर कॉफ़ी बनाने गया तो राधा बोली, आप इतने बड़े कलेक्टर, ये आपको मामूली नौकर आपके नाम से बुलाता है। मुतांदी शंकरन को शंकरन के नाम से पुकारता था, तो राधा का कहना था कि आप इतने बड़े कलेक्टर बन गए हो और ये मामूली सा नौकर आपको नाम लेकर पुकारता है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? एक आप हो जो दिन भर चाचा चाचा कहकर इसको पुकारते रहते हो। भला मालिक और नौकर में कोई अंतर नहीं है? लेकिन जो शंकरन था उसने शुरू से मुतांदी को अपने चाचा के समान माना था, तो उसने कोई भेदभाव नहीं किया था। लेकिन जो राधा उसकी पत्नी थी वो वह चाहती थी कि मालिक और नौकर में जो डिफरेंस होती है वो उसी तरह रहे। ऐसा नहीं हो कि मालिक और नौकर एक साथ फैमिली बनकर रहें, उसे यह पसंद नहीं थी। पर मैं तो शंकर ही हूँ ना। शंकर ने बोला, लेकिन मैं तो नहीं बदला, कलेक्टर तो बन गया हूँ, बदला तो मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। शंकर ने हंसते हुए कहा। राधा से यह सहन ना हुआ। घर में शांति रखने के लिए शंकर ने मन मानकर मुतांदी से कहा, चाचा आप मुझे नाम से ना पुकारा करें। जब उसने अपनी वाइफ की बात मानी तो उसने शंकरन से बोला, चाचा से बोला कि चाचा जी अब से आप मुझे मेरे नाम लेकर नहीं बुलाया करें, आप मुझे मालिक या इन्हें मालकिन कहें तो ठीक रहेगा। ये हमारा गांव नहीं है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो तिरुचि पहुंच गए हैं तो मुतांदी कहता था कि अब शंकरन मुतांदी से कहते थे कि अब आप मुझे नाम लेकर नहीं बुलाएंगे, मुझे आप मालिक और मालकिन को कहकर बुलाएंगे। मुतांदी हैरान रह गया, तंग रह गया कि जिस बच्चे को मैंने बचपन से पाला है, बड़ा किया है, वह मुझसे ऐसे बोल रहा है। उसकी समझ में कुछ नहीं आया, उसकी आंखें भर में रोने लग गया। सिर झुकाकर बोला, जी मालिक। उसने और भीतर चला गया। इतने में ही राधा को चैन ना आया। वह रोज रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर मुतांदी को झड़क देती थी। मतलब राधा मुतांदी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो उसे कोई ना कोई बात कर बुरा भला कहती रहती थी। शंकर ने रोज की लड़ाई से तंग आकर एक दिन कह दिया कि चाचा अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपको आराम की ज़रूरत है, ये 200 रुपये लीजिए और अपने गाँव चले जाइए। अब जो शंकर की वाइफ थी राधा, वो डेली उससे लड़ती थी, तो शंकर को ये अच्छा नहीं लगता था। तो उसने बोला कि मैं चाचा से आज कह दूंगा कि वो बूढ़े हो गए हैं, अब यहाँ से चले जाएं और अपने गांव में जाकर रहें। तो शंकर ने उनको 200 रुपये दिए। मुतांदी ने कांपते हाथों से रुपये उठाए और बोले, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ, पर तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। और मुतांदी को घरबार नहीं था, कुछ भी नहीं था। वह जमीन पर बैठकर कुछ देर तक रोता रहा, फिर मेज पर रखे हुए रुपये रखे और अपने कपड़े बांधे और निकल पड़ा। मुतांदी ने ये बात सुनकर वह उसे बहुत दुख हुआ और अपने कपड़े लेकर चल दिया अपने गांव की तरफ। राधा दूसरे कमरे में सब देखकर सुन रही थी। वह मन ही मन प्रसन्न थी कि चलो मुतांदी यहाँ से जा रही है। ये शंकरन है, ये मुतांदी और ये राधा है। दिन बीतते गए। शंकरन के घर में बेटे का जन्म हुआ। उसके जन्मदिन का उत्सव था, मतलब बर्थडे का सेलिब्रेशन हुआ था। घर में काफ़ी मेहमान भी आए हुए थे, ढेर सारे मेहमान आए हुए थे। तभी सामने से मुतांदी आया। वह खुशी से फूला ना समाया। वह दौड़कर नन्हे बच्चे की ओर लपका। अरे ये तो राय साहब आ गए। वैसा ही चेहरा, वैसे ही नाक नक्शा। मतलब शंकरन के बेटों को देखकर मुतांदी ने बोला कि ये तो बिल्कुल दिखने में राजा साहब के जैसा है, वही नाक नक्शा है, वही बिल्कुल चेहरा है। मुतांदी ने बालक का माथा चूमा, उसके हाथ में 2 सोने के कड़े दिए। वह राधा से बोला, बहू ये मेरे पोते के लिए हैं।
इन्हें इसे पहना देना। मुतांदी ने बोला राधा से कि बहू, ये मैं 2 कड़े लाया हूँ अपने बेटे, आपके बेटे के लिए, तो इसको ये पहना देना। यह कहते कहते मुतांदी ने कड़े राधा के हाथ में पकड़ाए और बाहर की ओर चल दिया। तभी संकरन सामने से आया। मेरा बेटा कहकर मुतांदी संकरन से लिपट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब मुतांदी संकरन से इतने टाइम बाद मिला था, तो जब वो दोनों गले मिले थे तो मिलकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। संकरन कुछ कहना चाहता था पर उसका गला भर आया, वह कुछ बोल नहीं सका। मुतांदी बोला, बेटा चलूं? नए मालिक ने 2 दिन की छुट्टी लेकर आया था, अब चलूं, रेल पकड़नी है। क्योंकि मुतांदी ने कहीं और काम कर लिया था और जो नए मालिक के यहाँ से 2 दिन की छुट्टी लेकर ही वो आए थे। तो मुतांदी बोला, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे रेल भी पकड़नी है। मुतांदी चल दिया। तभी राधा दौड़ी दौड़ी आई और ऊंची आवाज में बोली, अरे चाचा को रोकिए ना, अभी तो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। राधा ने तब देखा कि जब मुतांदी मेरे बेटे के लिए 2 सोने कड़े लेकर आए हैं तो वो खुश हो गई। उसका व्यवहार चेंज हो गया। तो उसने क्या बोल दिया, चाचा जी रुकिए और खाना खा के जाइएगा। चाचा चाचा रुकिए ना। मुतांदी के बढ़ते कदम वहीं थम गए। जब संकरन और राधा दोनों ने मुतांदी को रोका तो वे उनकी आवाज़ सुन वहीं रुक गए। दिस इज द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।